ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। निफ्टी की अगर बात करें तो आज की क्लोजिंग हमको 10,800 के ऊपर में मिली है और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हमको देखने मिली है। अगर हम लास्ट 4 दिन की अगर बात करें तो लास्ट 4 दिन से ये कोशिश कर रहा था 10,800 ब्रीच करने की। हालांकि इन्होंने 10,800 का लेवल जरूर ब्रीच किया है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर में 10,800 के ऊपर में ये कभी क्लोज नहीं हो पाए। लास्ट 3 दिन की अगर क्लोजिंग की बात करें तो ये 10,800 के नीचे ही हमको देखने मिली है। तो यहाँ पे एक जो आज क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमको देखने मिल रही है। हालांकि कैंडल बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ डेटा निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन सिंस आज जो क्लोजिंग 10,800 के ऊपर हुई है ये बहुत ही बुलिश संकेत हमको दिखा रहा है कि कल मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ जा सकता है और एक अच्छे खासे लेवल को हमको दिखा सकता है। करंटली अगर SGX का ट्रेंड देखें तो SGX का ट्रेंड काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है हमको और कल एकदम बुलिश मूवमेंट हमको दिखाई दे सकता है। और करंट लेवल्स की बात करें तो 10,813 के ऊपर में ये क्लोज हुआ है। आज की ओपनिंग थी 10,755 की, आज का हाई है 10,836 का, लो बनाया 10,733 का और क्लोजिंग करी 10,813 की। तो जो इसकी आज की लो था वो कल की जो क्लोजिंग है उसको भी उसने क्रॉस नहीं किया। तो एकदम यहाँ पे जो रिवर्सल बना था बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा बना था रिवर्सल। और यहाँ पे अगर मोमेंटम देखें तो 10,730 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, यहाँ से वापस बाउंस बैक हुआ और अच्छा खासा बाउंस बैक हमको देखने मिला। 10,780 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, तो इससे यहाँ इसने इसको भी इजीली पार किया और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आज हमको देखने के लिए मिली 10,813 की। और अभी जो ये लेवल चल रहा है ये एकदम अपने 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। तो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज अगर हम देखें तो करंटली निकल के आती है 10,855 885 की। तो ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर 10,885 ये पार करता है तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट इसके अंदर में और देखने मिल सकता है और यहाँ पे हमको 500 पॉइंट की रैली देखने के लिए मिल सकती है। अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड जैसे हमने यहाँ पे एक जो ट्रेंड बनाया ये कंटिन्यूसली चल रहा है अच्छा, तो हो सकता है कि ये कंटिन्यूसली अच्छा ट्रेंड इसी तरीके से चलते रहे। लेकिन 10,885 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज हमको बहुत पास में दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर नीचे हम आए तो यहाँ पे हम देखें, ये आप जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ग्रीन लाइन है इसकी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और ये ब्राउन कलर की लाइन जो है वो ये 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे इसका एक क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी बुलिश सिग्नल है। अगर ये क्रॉसओवर यहाँ पे होता है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है और हो सकता है कि अपने ऑल टाइम हाई को भी छू दे। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 12,000 चला जाएगा अभी तुरंत का तुरंत, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पे तो ये काफ़ी बुलिश सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ पे 5210 का 5200 का हमको एक क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है जो कि एक जो काफ़ी लॉन्ग टर्म एवरेज है पिछले कुछ दिनों की, वो यहाँ पे क्रॉसओवर अगर दिखाई देती है तो ये काफ़ी बुलिश सिग्नल है। साथ ही अगर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की अगर ये ऊपर चली जाती है तो काफ़ी बड़ा सपोर्ट जो है इसको प्राइस सपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। तो इसमें मोमेंटम जो है वो और बिल्टअप हो सकता है। नेगेटिव न्यूज़ की बात करें तो अभी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे कोई बिल्टअप नहीं दिखाई दे रही है हमें मार्केट में, किसी भी तरीके की नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है। ना ही चाइना से रिलेटेड कोई न्यूज़ दिखाई दे रही है और ना ही कोई इकोनॉमिक को लेके नेगेटिव न्यूज़ दिखाई दे रही है। तो अभी तक जितनी भी न्यूज़ आई मुझे लगता है मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। मार्केट को ये भी पता होगा मेरे हिसाब से कि रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स खराब आने वाले हैं, तो ये मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो अगर ये सारी चीज़ें बातें डिस्काउंटेड हैं तो सिर्फ अगर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अगर रिजल्ट्स आते हैं तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त बूम कर सकता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मूवमेंट है वो भी हमको दिखाई दे रहा है और आ सकता है। मैं इसकी जो आशंका है बिल्कुल यहाँ पे जता रहा हूँ कि हो सकता है कि 12,000 का लेवल हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल 10,885 जो है ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर ये पार करता है तो 11,000 तो डेफिनेटली हमको देखने मिलने वाला है और 10,885 जो है ये क्लोजिंग बेसिस पे ही निफ्टी को करना होगा। अगर कल के ट्रेंड की बात करें तो कल ऐसा बहुत ही हाईली लाइकली लग रहा है कि 10,900 का लेवल हमको देखने मिल सकता है और अगर 10,885 के ऊपर सफल होता है क्लोजिंग तो आप 1-2 दिन के अंदर नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर 11,000 का लेवल तो ज़रूर देख सकते हैं। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप
और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज़, सीएनबीसी टीवी 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आज एक नई सीरीज चालू हुई है नेक्स्ट वीक के लिए, और करंटली यहाँ पे हमारा जो लेवल है क्लोजिंग का 10,800 के आसपास है। तो यहाँ पे देखें तो पुट राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई है, 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हुई है। और नीचे के लेवल्स पे अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग हमको देखने मिल रही है। ऊपर के लेवल पे बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने मिल रही है, लेकिन अगर कंपेयर करें पुट के साथ में तो यहाँ पे काफ़ी कम है। और स्पेशली 10,900 पे जो इमीडिएट लेवल है यहाँ पे काफ़ी कम दिखाई दे रही है। तो ये एकदम आशंका है कि ये 10,900 का लेवल क्रॉस कर सकता है। अगर 10,900 का लेवल क्रॉस होता है तो हमको हो सकता है कल के डेट में ऊपर की तरफ में कॉल राइटिंग जो है वो ना देखने के लिए मिले। कल ये बहुत ही लाइकली है कि अगर 10,900 के आसपास का लेवल आता है, 10,885 जैसे मैंने आपको कहा कि एक लेवल है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली हमको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिलेगी। तो हमको कल के डेट में हो सकता है कि ऊपर की कॉल राइटिंग देखने ना मिले। बाकी तो कल मार्केट जिस हिसाब से चलेगा हम उसी हिसाब से चलेंगे और उसी हिसाब से अपनी पोजीशंस बना के रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मुझे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है, कहीं पे अनवाइंडिंग नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 10,800 के ऊपर में हम कंटिन्यूसली देखें तो कॉल राइटिंग अच्छी खासी दिखाई दे रही है और नीचे में पुट राइटिंग अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो ऊपर में सपोर्ट जो है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस बहुत बड़ा अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हमको हो सकता है कुछ दिखाई दे। तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो 10,800 जो हमारा लेवल है इसके ऊपर में देखें तो कॉल राइटिंग हर लेवल पे दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ओआई है 11,000 के ऊपर में, और अगर नीचे की बात करें तो मैक्सिमम ओआई हमको 10,800 के ऊपर ही दिखा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। 10,000 पे तो अच्छी खासी ओआई है ही, 10,500 के ऊपर में भी ज़बरदस्त ओआई दिखाई दे रही है, साथ ही 10,700 के ऊपर में भी अच्छी ओआई दिखाई दे रही है, और 10,800 के ऊपर में तो बहुत ही ज़बरदस्त मैक्सिमम ओआई जो है 10,800 पे है। तो ये एकदम क्लियरली संकेत कर रहा है कि मार्केट जो है कल वो बुलिश रहने ही वाला है और कोई उसको बढ़ने से नहीं रोक सकता। ऊपर में अगर पुट राइटिंग की बात करें 10,900 के ऊपर में पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, 10,700 के ऊपर में यहाँ पे कॉल राइटिंग हमको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंटली देखें तो 10,700 पे अच्छी कॉल राइटिंग है, लेकिन अगर ऊपर के लेवल्स पे कॉल ओआई नहीं दिखाई दे रही है तो ये डेफिनेटली रिस्की हो जाता है, और यहाँ पे ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। बियर जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। 10,900 पे भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। अगर यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो सिर्फ 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, जबकि अगर 10,800 के ऊपर देखें तो पुट की जो ओआई है वो लगभग 13 लाख के आसपास दिखाई दे रही है, और 11,000 पे भी दिखाई दे रही है। तो 11,000 तक का तो लेवल मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सिर्फ 200 पॉइंट का है और बहुत ही ज़्यादा इजीली ये अचीव कर सकता है। लेकिन सिर्फ 10,885 का जो हर्डल जैसे मैंने आपको बताया ये एक बहुत ही बड़ा हर्डल है, और कल के डेट में मुझे लग रहा है कि सिर्फ अगर ये इसके ऊपर चला जाता है और इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग होती है तो 11,000 तो हमको 101% देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कल ही देखने के लिए मिले, ऐसा भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है कल ही। और मार्केट ने जिस हिसाब से 4-5 दिन से कंसोलिडेशन किया है तो हो सकता है कि ये इसको सफल रहे बनाने में। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक ही कंसर्न है, वो है वॉल्यूम कंसर्न। अगर वॉल्यूम नहीं रही मार्केट में तो हो सकता है 11,000 का लेवल नहीं देखने मिले, लेकिन अगर क्लोजिंग 10,885 के आसपास होती है तो हो सकता है कि मंडे को भी हमको तेजी देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर कल की रेंज की बात करें तो कल की रेंज एकदम डेफिनेटली मेरे को 10,750 से लेकर 10,950 तक की तो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अगर 10,950 भी मैं थोड़ा ज़्यादा अगर बुलिश हो रहा हूँ तभी, अदरवाइज 10,750 से 10,900, और अगर वॉल्यूम्स रही मार्केट में तो 10,750 से 11,000 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मेरा कैसा मानना है कल की जो रेंज रहेगी, अगर बड़ी रेंज की बात करें तो 10,750 से 11,000 की कल की रेंज बिग रेंज। छोटी रेंज की अगर बात करें तो 10,800 से 10,900 की रेंज ये है स्मॉल रेंज, और मीडियम रेंज की अगर बात करें तो 10,750 से 10,950 की ये है मीडियम रेंज। तो इस रेंज के अंदर मार्केट कल रह सकता है, और डेफिनेटली मेरा जो बायस है वो या चॉइस है वो सबसे पहले ये है, फिर दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो मुझे लगता है कि स्मॉल रेंज में ट्रेड करते हुए हो सकता है कि वो बिग रेंज की तरफ मूव कर जाए, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी जो मोमेंटम है बहुत ही बुलिश मोमेंटम है और अभी कंटिन्यू रहेगा और बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट जो है वो अपसाइड में ही रहना चाहिए। अगर FIIs के और DIIs के कैश मार्केट की बात करें तो आज उन्होंने FIIs ने 4516 का बाई किया है, 4303 का सेल किया है, नेट 212 करोड़ में इन्होंने बाइंग करी। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बाइंग नहीं करी है, लेकिन फिर भी 212 करोड़ की बाई करी है, तो यहाँ डेटा जो है थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है। DIIs ने 2872 का बाई किया है
और 3675 का सेल किया, नेट में 803 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। यहाँ थोड़ा सा डेटा जो है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन DIAs हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जब मार्केट बढ़ रहा है तब ये सेल ही करते हैं, तो इनका जायज़ है सेल करना। और जब मार्केट गिर रहा था तो बहुत ही क्वांटिटीज़ में इन्होंने बाय करके मार्केट को सपोर्ट दिया था, तो अभी ये यहाँ पे प्रॉफिट अगर बुक कर रहे हैं तो मेरा कोई आश्चर्य नहीं है, ये एकदम नॉर्मल कोर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये जो डेटा चल रहा है एकदम परफेक्ट डेटा चल रहा है। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की और इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने 1000 करोड़ का लॉन्ग किया है, इंडेक्स ऑप्शन में 921 करोड़ का लॉन्ग किया है। स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने सेलिंग करी है 1175 की, स्टॉक ऑप्शंस में भी सेलिंग करी है, लेकिन नेट में 729 करोड़ की बाइंग करी है अभी भी। तो यहाँ जो डेटा निकल के आ रहा है अभी भी पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छा डेटा है। और सिंस स्टॉक फ्यूचर्स अगर स्टॉक ऑप्शंस में इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाई है तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ही ताकत में है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, और साथ ही निफ्टी के अंदर में भी अच्छी खासी ट्रेंड बनी हुई है। तो हो सकता है कि जो इनके मेन फ्रंटलाइन स्टॉक्स हो उसके अंदर में हमको अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिले, और हो सकता है कि कल मार्केट जो है जैसा मैंने आपको कहा कि 11,000 तक का लेवल जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, और बहुत ही हाईली लाइकली है ये चीज़। चलिए पहले कुछ स्टॉक्स के रिव्यू ले लेते हैं। तो SBI जैसे हमने 3 जुलाई को ये डिस्कस किया था, और इसके बाद में इसके अंदर में हमको अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा 199 के आसपास पे, और हमने जब ये डिस्कस किया था वो स्टॉक था लगभग इस लेवल्स पे, यहाँ पे 180। मैंने कहा था कि यहाँ एक रिवर्सल हमको मुझे दिखाई दे रहा है, और 185 के आसपास ये स्टॉक था, और इसका वीडियो अवेलेबल है 3 जुलाई का, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और मैंने कहा था कि इसके अंदर अच्छा मूवमेंट आएगा। 198 इसका जो है एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहाँ पे हमको 198 का लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्लियरली इसने ब्रेक किया है, और 199 के ऊपर में इसने क्लोजिंग दी है। तो मुझे लग रहा है इसका क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हमने डिस्कस किया था कि 220 तक के लेवल्स इसके अंदर में देख सकते हैं। तो फिलहाल पहले जो मेरा लेवल रहेगा या टारगेट रहेगा वो रहेगा 206 का, क्योंकि 206 इसका 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक हर्डल रहेगा, और 206 रुपये का टारगेट इसके अंदर हमको देखने मिलेगा। तो जैसा मैंने आपसे आज डिस्कस किया निफ्टी के अंदर में कि निफ्टी में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, साथ ही बैंक निफ्टी भी बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है। और आज की लास्ट की अगर रैली की बात करें तो वो बैंक निफ्टी से आई है, स्पेशली आई है SBI से। तो SBI में क्लियरली बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। अगर हम देखें नीचे के लेवल से, तो नीचे के लेवल से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, 160 से अभी ये 199 के आसपास है, तो लगभग 20% ही बढ़ा है, जबकि बाकी सारे स्टॉक्स 50% तक नीचे के लेवल से ऊपर आ चुके हैं। तो इसमें बहुत बड़ी रैली जो है वो पेंडिंग दिखाई दे रही है क्लियरली, और PSU स्टॉक्स का ये लीडर है। तो अगर हम देखें इसके अंदर में जो तेज़ी है वो बननी एकदम निश्चित है, और मार्केट को जाना है। मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि 11,000 क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है चार्ट्स के अंदर में हमको। अगर मार्केट को 11,000 जाना है तो किसी ना किसी स्टॉक्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल हम देखें तो अभी 4-5 ऐसे स्टॉक है जो बहुत अंडर ओन्ड है और जिसके अंदर बहुत ही बड़ी तेजी आ सकती है। तो जैसे मेरा एक स्टॉक था ITC, दूसरा है टाटा स्टील का, एक L&T और तीसरा है SBI। ये 4 स्टॉक्स ऐसे हैं इंडेक्स के जिसके अंदर जो बहुत ही कम अभी लोगों के पास में है, और बहुत ही कम ये लोग इस पे फोकस करते हैं, और अभी तक ये चला भी नहीं है स्टॉक। ये 4-5 स्टॉक जो अभी तक चले भी नहीं है। जब ये प्रॉपरली चलेंगे तो ये मार्केट को 11,000 12,000 तक के लेवल्स ईजिली पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब इसके अंदर में जैसे मैंने डिस्कस किया था 220 का लेवल्स, तो फिलहाल मेरा पहला टारगेट अब इसके अंदर में 206 का रहेगा। 206 अगर निकलता तो 220 तो हमको डेफिनेटली मिलेगा। अगर हम बहुत ऊपर के लेवल की बात करें तो 260 रुपये तक का लेवल इसमें अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। हालांकि ये आएगा कि नहीं आएगा, ये जब तक 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज ये क्रॉस नहीं करता और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, 206 210 के आसपास ये नहीं आता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक 220 का आना और 260 का आना बहुत ही हाईली अनलाइकली है। लेकिन 260 जो है ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे तेजी तो जरूर है, और 185 के लेवल से जब हम दे रहे हैं तो इसके अंदर में अच्छी तेजी बन चुकी है ऑलरेडी। 6-7% इसमें रिटर्न हमको मिला है। और अभी करंटली बात करें 206 का लेवल मुझे लग रहा है कि ये एक हर्डल रहेगा, तो 206 तक तो मुझे लगता है ये जरूर जाना चाहिए। और अगर वॉल्यूम्स की बिल्टअप की बात करें तो 2-3 दिन से आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी क्वांटिटीज में यहाँ पे बाई हो रहा है। अगर अच्छी क्वांटिटीज में बाई हो रहा है तो ये डेफिनेट है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी बिल्टअप दिखाई दे रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है और इस स्टॉक को भी ऊपर ले जा सकता है। और ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो मार्केट भी डेफिनेटली ऊपर जाता हुआ हमको दिखाई देगा। अगला स्टॉक है टाटा स्टील का, और आज की इसकी क्लोजिंग हुई है 344 रुपये 50 पैसे। तो मैंने कहा था ये स्टॉक 345 के ऊपर निकलेगा तो और अच्छा ब्रेकआउट इसके अंदर आएगा। 360 रुपये तक के टारगेट इसके अंदर आ सकते हैं, ऐसा हमारा डिस्कशन था। ये भी वीडियो हमारा 3 जुलाई को हमने डिस्कस किया था। तो 3 जुलाई वाले जितने स्टॉक्स थे हमारे वो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार उन्होंने परफॉर्म किया है। नीचे के लेवल से देखिए तो एकदम सपोर्ट बनाते हुए ये चल रहा है,
और यहाँ पे अगर हम देखें तो एकदम ट्रायंगल पैटर्न जो है यहाँ पे इसने ब्रेक करा है। कल अगर फॉरवर्ड मिलता है ये आपको, और कल मुझे लगता है डेफिनेटली आपको फॉरवर्ड मिलेगा। अगर और फॉरवर्ड मिलता है 360 का, तो मेरा इमीडिएट जो टारगेट है वो मुझे लगता है कल अचीव हो सकता है इसके अंदर में, और अच्छी खासी तेजी बन सकती है। आज की अगर हाई की बात करें तो इस स्टॉक ने 348 रुपये 50 पैसे का हाई बनाया है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे एक क्लोजिंग बेसिस पे इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। नीचे हम देखें तो यहाँ पे हमको 100 डेज जो ब्राउन लाइन दिख रही है ये 100 डेज की है, और यहाँ पे ग्रीन लाइन 50 डेज की है। तो यहाँ पे क्रॉसओवर आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमको देखने के लिए मिले। तो अगर ये क्रॉसओवर होता है तो ये स्टॉक और भी बुलिश हो जाएगा, और बहुत ही जबरदस्त हमको यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 366.94 जो इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, ये इमीडिएटली इसका हर्डल मुझे दिखाई दे रहा है। और 360 तक का जैसे मैंने आपको टारगेट कहा, तो यहाँ से 5% की मूव जो है वो तो इमिनेंट है। अगर ये 366.94 अगर पार कर पाता है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में और बड़ी तेजी आ सकती है, और ऊपर में 380-400 तक का लेवल्स भी हमको दिखा सकता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर निफ्टी को और बढ़ना है तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो अभी तक चले नहीं है, या फंडामेंटली स्ट्रांग, या बहुत ही जो बड़े बिजनेसेस हैं या स्टेबल बिजनेसेस हैं जिनमें अभी तक तेज़ी नहीं आई है, अगर उनमें तेज़ी आती है तो डेफिनेटली मार्केट बढ़ेगा। और अभी मेटल्स में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी चल रही है, तो टाटा स्टील उसमें से एक है। ऑलरेडी JSW JSPL में बहुत तेज़ी आ चुकी है, लेकिन टाटा स्टील में उस तरह की तेज़ी हमको देखने नहीं मिली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, नीचे में इसने अच्छा कंसोलिडेशन किया है, एक बेस बनाया है, उसके बाद ये स्टॉक ने अपसाइड देने की कोशिश की, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये स्टॉक वापस हमको नीचे देखने मिला। लेकिन अगर नीचे आने के बाद देखें तो एकदम धीरे धीरे और स्टेडी ये चल रहा है, और एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो मेरा ऐसा मानना 360 रुपये का टारगेट इमीडिएटली इसके अंदर में आ सकता है। और ऊपर के लेवल्स की बात करें 380-400, ये स्टॉक हमने 3 जुलाई को जब डिस्कस किया था ये लगभग 325 के आसपास था। 325 के बाद में इसने अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दिखाया है। अगले स्टॉक की बात करते हैं वो ITC का। ITC मैंने इस चैनल पे काफ़ी बार रिकमेंड किया है, और लगभग 185 के आसपास मैंने कहा था कि इसको रिवर्सल यहाँ से दिखाई दे रहा है, और एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिला। ऊपर में 210 तक का मोमेंटम देखने मिला। अभी ये नीचे में आ चुका है, और अभी लगभग 195 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसके रिवर्सल की बात करें तो मुझे फिर से लग रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल बन रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल बनी है, इसने लास्ट अगर हम देखें तो इसने अभी तक ब्लो ब्रेक नहीं किया है, और अच्छा सपोर्ट लेके चल रहा है। यहाँ पे क्रॉसओवर भी दिखा दे रहा है हमको, 100 डेज और 50 डेज का क्रॉसओवर एक दिखाई दे रहा है, जो कि एक बुलिश साइन दिखाई दे रहा है, और ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 186 185 के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो नीचे में सिर्फ 10 रुपये का यहाँ पे रिस्क दिखाई दे रहा है, और ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग यहाँ पे 210 रुपये के आसपास, 213 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ। अगर ये 200 DMA लेवल पार करता है, इसमें 220-30 की रैली भी हमको देखने मिल सकती है। 195 अगर क्लोजिंग लेवल है, तो इसका मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और अभी ये अपना जो 200 DMA लेवल है वो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करेगा, और नीचे 10 रुपये का सिर्फ रिस्क है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर रिस्क 1:1 देखें तो मुझे क्लियरली 1:1 नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये इतना नीचे आता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि अब इसका वे जो है वो ऊपर की तरफ ही है। और 210 रुपये तक का लेवल तो मुझे डेफिनेटली इसमें लग रहा है वापस आएगा। 210 पार करेगा तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, और जैसे ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो 220-30 के लेवल्स इमीडिएटली हमको देखने मिलेंगे। तो इसके अंदर मैं बहुत अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इसके अंदर वो डेफिनेटली आएगा। और मैंने जब ये स्टॉक रिकमेंड किया है तब इसके अंदर में अच्छी तेज़ी आई। और करंटली अगर सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट इसने लिया हुआ है, तो इस जगह पे इसका सपोर्ट बन चुका है, और ये यहाँ से रिवर्स करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, और 210 का टारगेट मिल सकता है। अगला स्टॉक है गेल इंडिया का। गेल इंडिया में हमने देखा कि गेल इंडिया में कंटिन्यूसली एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि एक ही एरिया में यहाँ पे घूम रहा है, और कैंडल्स इसके देखें तो बहुत ही छोटी और बहुत ही इनडिसाइसिव कैंडल्स यहाँ देखने मिल रही है। लेकिन अगर इसका ट्रेंड की बात करें तो इसका ट्रेंड ओवरऑल अगर देखें तो कंप्लीटली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, सपोर्ट बना रखा है। तो इस लेवल पर अगर 100 रुपये के आसपास कहें तो बहुत एक 98 के आसपास बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट बनाया हुआ है, इसीलिए इसके नीचे नहीं जा रहा है। और अगर यहाँ की बात करें तो अभी इसने 102 रुपये 103 रुपये पे बहुत अच्छा सपोर्ट बना लिया है। और ऊपर में अगर इसके 200 DMA की लेवल की बात करें सिंपल मूविंग एवरेज की, 110 रुपये के आसपास दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका जो टारगेट है बिल्कुल फिट बैठता है 110 रुपये के आसपास। यहाँ पे हमको क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है 100 डेज और 50 डेज का, तो ये बहुत ही बुलिश साइन है। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैंने पहले भी कहा है कि 105 के बाद इसमें आग लग सकती है, तो हो सकता है कि इसके अंदर बहुत तेज़ी है 110 के बाद में, और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, और काफ़ी सारे PSU स्टॉक्स है जिनमें अभी तक तेज़ी नहीं आई है, तो उसमें से ये एक है। नीचे से अगर करंटली देखें तो नीचे से ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास यहाँ पे इसमें तेज़ी देखने मिली है, 40-45% की तेज़ी देखने मिली है, और हो सकता है कि वापस ये
आ जाए अपने लेवल्स पे। और ऊपर से अगर बात करें तो ऊपर से इसने काफ़ी करेक्शन दी है, तो जितना इसने करेक्शन दिया है उतना तो ये स्टॉक अभी तक चढ़ा भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें एक फिर से तेज़ी आ सकती है। अगर कल अपना आज का हाई पार करता है, आज का हाई इसका 107 रुपये 50 पैसे अगर ये क्रॉस करता है, इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। 110 रुपये के ऊपर निकलेगा तो 120 130 तक का लेवल हमको बहुत ही ईजिली देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जो सिर्फ रेजिस्टेंस है 110 रुपये का रेजिस्टेंस है, जो कि इसका 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ मुझे लग रही है तेज़ी आ रही है। काफ़ी बार मैंने ये स्टॉक डिस्कस किया है और काफ़ी बार मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं, और इसके अंदर में हमको मोमेंटम भी देखने के लिए मिला है। और मुझे जैसा याद आ रहा है, मैंने लगभग ये अराउंड 95 के आसपास डिस्कस किया, तो 95 से ही ऑलरेडी हम देखें तो 110 रुपये 105 रुपये तक आ चुका है, और 110 रुपये तक की मुझे लग रहा है ये तैयारी कर रहा है जाने की। 110 रुपये के पार निकलेगा तो 120 130 तक के लेवल्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक डिस्क्लेमर बस ये दे देना चाहता हूँ कि जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इंट्राडे के नहीं है बिल्कुल भी, ये सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल बेसिस के ऊपर में हम यहाँ पे सारे स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्हें इंट्राडे में आप ना लें। आप अगर ये लेते भी हैं तो आप इसे होल्डिंग के हिसाब से लें, पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लें या स्विंग ट्रेड के हिसाब से लें। बिल्कुल भी इसमें इंट्राडे नहीं करें। और इंट्राडे जैसे कॉल्स हमारे आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम अभी बिल्टअप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बार बार वॉलेटिलिटी के कारण मोमेंटम फिसल जा रहा है, और उसी के कारण हमारे जो कॉल्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट हमने बार बार हमारे कॉल्स पे ऑलमोस्ट कॉस्ट के ऊपर एग्जिट करवाया है आपको, और इसीलिए करवाया ताकि कम से कम अगर आपका पैसा ना बने तो कम से कम आपका हम लॉस तो नहीं करवाएं। इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि छोटा लॉस रहेगा तो हम बहुत जल्दी उसको कवर कर सकते हैं। और मोमेंटम सिंस बार बार लूज हो रहा है, आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि कोई भी स्टॉक है तो वो एक रेंज में घूम रहा है, अभी तक कोई भी जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, और वो सिर्फ वॉलेटिलिटी के कारण ही हो रहा है। और इसीलिए मार्केट में हम अगर आप देखेंगे, अगर होल्डिंग करके आप चल रहे हैं तो ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है रेदर देन डूइंग इंट्राडे, क्योंकि इंट्राडे में अभी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है और बहुत ही कम रिवॉर्ड है। लेकिन अगर पोजिशनल टारगेट्स की देखें तो वहाँ पे हमको हर बार अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए मिला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी हम ज़्यादा अगर फोकस करें पोजिशनल ट्रेड पे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा रेदर देन इंट्राडे ट्रेड्स। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो अभी कर लीजिए, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया है तो अभी तुरंत उसको कर डालिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड नाइट।